गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में सभी लोग घर पे रहें ताकि हम और आप दोनों सेफ रहें। आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एडवांस मैथ के सेक्टर में। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, मेंसुरेशंस, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं एडवांस मैथ का। और उसी एडवांस मैथ का हम लोग जो फर्स्ट पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं वो अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। किसी के मन में होगा सर पहले तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने क्लास में पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए हम सोचे कि घर से क्यों ना अलजेब्रा को पढ़ाया जाए। और आज मैं अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। एक पार्ट हमने बनाया है, इसी छोटा सा 10 मिनट 15 मिनट ट्राई कर रहा था। वीडियो का जो लेंथ होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक टाइप में हर एक वीडियो में मैं एक ही टॉपिक को डिस्कस करूँगा, चाहे वो 10 मिनट का हो या 15 मिनट का हो या 20 मिनट का हो। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स आपके तक पहुँचाया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कभी कभी तो सर्वर डाउन होता है, तो कभी फिज़िकली थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए वीडियो नहीं बन पाता। इसलिए माफ़ कीजिएगा, आज लेट हो गया थोड़ा, एक या दो दिन। तो जैसे हम लोग फिट रहेंगे, कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो कभी अपलोड नहीं हो रहा है, तो कभी स्लो चल रहा है, इसकी वजह से आज यूट्यूब बहुत बिजी हो गया है। तो रेजोल्यूशन भी हार्ड देना पड़ता है, मतलब काफ़ी हाई देना पड़ता है, तो उसी में थोड़ा लेट हो जाता है। तो लास्ट डे हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कशन किए थे कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर दिया हुआ हो, इस बेसिस पे अगर क्वेश्चंस आपको निकालने हो तो कैसे आप निकाल पाते हैं। ये x प्लस 1/x कोई छोटा टॉपिक नहीं है। ये x प्लस 1/x जो हमने पढ़ा था लास्ट डे कि x प्लस 1/x बराबर n दिया हुआ हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू वाट, ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली में पढ़ेंगे, और प्रत्येक वीडियो में हम लोग एक ही चीज़ के बारे में जानेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इसे लास्ट डे हमने फोकस किया था इस पे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आप उसका आंसर पहले हमें टाइप करेंगे, दोनों कमेंट में करेंगे। जो लास्ट में हमने बताया था कि a बराबर आपको दिया हुआ है 2 + √3, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस पूछे हुए रहेंगे। देन a स्क्वायर प्लस 1/a² इजिकल टू वाट क्या होगा। हमें ऑप्शन भी इसको लिख देते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है 12, बी में जो ऑप्शन है वो है 14, एंड सी में जो ऑप्शन है वो है आपका 16, एंड डी में जो ऑप्शन है वो है आपका 10। आप इसको कमेंट करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट देखे होंगे वो कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए क्या सही है या गलत है। उसको हम चेक करेंगे, जो भी बच्चे बना लेंगे मैं उनका आने से पहले जो नेक्स्ट 3rd लेक्चर होगा अलजेब्रा का, उसमें मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि कितने बच्चों ने देखा और कितने बच्चों ने पढ़ा और कमेंट किया। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आगे हमको करना क्या है। करना क्या है वो आप खुद से कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमको इसी बेस पे जो देना है वो x बराबर है √3 प्लस √2। तो आपको वैल्यू आपसे पूछता है कि x प्लस 1/x इजिकल टू वाट। ऑप्शंस आपके दिए हुए रहेंगे। हम आपको फर्स्ट में ही क्वेश्चन दे दिया है, आपको सोचे लास्ट में याद नहीं रहेगा। बी में जो है आपका 2√3 है, एंड सी में जो आपका क्वेश्चंस में है वो डी है, और ये डी देखिए हमारा √2 है, सॉरी ये 3 है। इस तरह से क्वेश्चंस है, आपको कमेंट करना है। जो लेक्चर फर्स्ट आप लोग देखे होंगे, लेसन फर्स्ट, इट मीन्स पार्ट फर्स्ट जो अलजेब्रा का देखे होंगे, उनको ये ज़रूर बन जाएगा। आप इसको बनाइए। ऐसा नहीं सोचेंगे कोई भी बच्चे कि सर बहुत इजी से स्टार्ट किए हैं सर, कैसा होगा सर। तो ये थोड़ा भ्रम है, क्योंकि सारे बच्चे को हमें लेकर के चलना है। और अगर सिर्फ आप सोचते हैं कि अपने बारे में अगर सोचेंगे तो वो एक गलत बात है। इससे अगर आपको आता है तो थोड़ा सा आप 1 2 3 4 पार्ट तक इंतज़ार कीजिए। हम लोग जैसे ही इसमें 3-4 पार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। और जब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा तो पढ़ने में मज़ा भी आना शुरू हो जाएगा।
क्वेश्चंस आप लोग लिख लिए होंगे। ये 2 क्वेश्चंस जो आपको कमेंट करना है, पार्ट 1 को देखना है आपको। पार्ट 1 देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, आज का जो टाइप है हमारा वो ये है। पहले मैं उसको थ्योरी बताता हूँ कि टाइप का है क्या। वो ये टाइप है बच्चों कि क्वेश्चन आपसे देता है कि ax प्लस 1/bx बराबर कैपिटल ए हम लिखते हैं। ए भी एक इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है और ये कैपिटल ए भी एक इंटीजर ही है। अगर इसको कैपिटल एम नहीं तो हम एम इसको कहते हैं कि ये एम है। इस बेसिस पे सवाल रहता है और पूछता है आपसे कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/a² एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इस बेसिस के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करोगे, एकदम आराम से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे। और हाँ, किसी बच्चे को बोर्ड का प्रॉब्लम है, हमें कमेंट आया था और हमें एक कॉल भी आया था कि सर बोर्ड को थोड़ा बड़ा कीजिए। तो बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन में किसी तरह से बोर्ड को, मेरा बना हुआ है 6x4 बहुत बड़ा बोर्ड है, वो हम जल्द से जल्द लगाने की प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 या 2 दिन में बोर्ड लग भी जाएगा। तो ax प्लस 1/bx का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा a² एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू 1/bx बराबर एम स्क्वायर। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस से चलते हैं तो x कट गया। अब यहाँ से देखते हैं कि a² एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू 2a/b बराबर एम स्क्वायर आ गया। अब ये कहता है कि a² एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2a/b। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली में कि अगर हमें क्वेश्चंस में ये कहता है कि a² एक्स स्क्वायर प्लस 1/b² एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो हम कहेंगे कि एम स्क्वायर माइनस 2a/b लगा देंगे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है कि क्वेश्चन अगर रहता है कि 2x प्लस 1/3x बराबर 5 हो, तो बताइए कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चंस में हमको पता चल रहा है कि ये 2x प्लस 1/3x बराबर 5 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। हमने यहाँ पे टाइप लिखे हैं, कुछ और बता कुछ और है, क्योंकि पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको डिस्कस करें, किसी बच्चे को मन में आ जाएगा कि हम इसी को डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ से स्क्वायर करके डायरेक्ट बनाया। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हमको ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी है जो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे ए है, यहाँ से जो इसको देखिए, अगर यहाँ पे ax प्लस 1/bx बराबर एम है, तो यहाँ पे a² एक्स स्क्वायर है 1/b² एक्स स्क्वायर है। तो हम लोग प्रोसेस को देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 9 है। एकदम सही हम लोग को प्रोसेस यहाँ पे लग रहा है। तो क्वेश्चन में कहता है कि एम स्क्वायर, एम बराबर कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या है a/b, a कितना है 2 और b कितना है 3, ये हो गया मतलब 525 माइनस 4/9। और इसको जब 4/3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 4 क्या आ जाएगा 3, इट मीन्स 21/3 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछेंगे कभी भी तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको करेंगे। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि 5x प्लस 1/6x बराबर 10 है, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/36x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। लेकिन वर्ग करने से पहले हम ये सोचेंगे
कि हम इसको करें तो आखिर क्या करें। तो हमने डायरेक्ट अभी बताया था कि यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बट्टे बी। कब? जब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तब। कब? जब ये ए एक्स प्लस 1 बट्टे बी एक्स बराबर एम होगा तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को स्क्वायर करेंगे। माइनस 2 इंटू ए बराबर क्या है 5 और बी बराबर क्या है 6। 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और 5 दूनी 10 बटे 6 हो जाएगा। मतलब ये 600 माइनस 10 हो जाएगा बाई 6, 690 बटे 6, सॉरी 590 बटे 6। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 5 जा एंड 2 3 जा, मतलब 295/3 आ गया। अब इसको देखो 2 3 से कटता है क्या? नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए उसी तरह से। ये क्वेश्चन था आपका। अगर क्वेश्चंस आपके बीच में रहते हैं इस तरह से कि 3x प्लस 1 बट्टे 4x बराबर 6 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे 16x स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा। तो इस बेसिस के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 3/4 करेंगे। तो 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, 36 माइनस 3/2 मतलब 22 माइनस 3/2 और ये कितना आ जाएगा, ये 69 आ जाएगा, 69/2 आंसर आ जाएगा। चलिए इस बेसिस का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो पहले लिखे थे हमें देगा ए एक्स स्क्वायर पूछेगा बी एक्स स्क्वायर, इस तरह से कैसे। तो देता है कि ए एक्स प्लस 1 बटे बी एक्स बराबर एम हो तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो सबसे पहले चाहिए कि यहाँ पे ए है और हमें यहाँ चाहिए बी, यहाँ पे बी है हमें चाहिए यहाँ ए। हमने देखा था कि यहाँ पे अगर ए था और यहाँ भी पूछ रहा था कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दिए थे। तो जैसे हम इसको दोनों तरफ अभी स्क्वायर करेंगे तो हमें ये आएगा, लेकिन सबसे पहले इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करना पड़ेगा, तो देखिए बच्चों चेंज क्या करना है कि दोनों तरफ इसमें हमको चाहिए बी और इसमें चाहिए ए, तो दोनों तरफ हम b बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ हम b बाई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा एम बी बटे ए। अब यहाँ से ये जब सोल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस, यहाँ से बी से बी कटेगा बाबू तो ये आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू एम बी बटे ए आ जाएगा। बहुत ही पहले इसको विस्तार से लेकर के चल रहे हैं, इसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको करोगे तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस 1 बट्टे ए एक्स का होल स्क्वायर बराबर एम बी बटे ए। मतलब ये कि यहाँ से हम कहते हैं कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एक्स इंटू 1 बट्टे ए एक्स इज इक्वल टू एम बी बटे ए का होल स्क्वायर, एम बी बटे ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमें चाहिए, ये तो एक्स एक्स कट जाएगा, हमें चाहिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 2b बटे ए बचेगा। अब जैसे ही 2b बटे ए बचेगा यहाँ पे बचेगा एम बी बटे ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं बच्चों कि हमें चाहिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ देखो तो ये क्या है एम बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी ए। तो ये रिजल्ट हमको आ गया। अब इसी रिजल्ट पे हमको काम करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी पे डील करेंगे कि कैसे ये बनेगा, किस तरह से कोशिश हमको करना है, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हम नहीं कर सकते हैं, सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे और बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे और कभी नहीं आप भूल पाएंगे। चलिए शायद आप लोग इसको समझ गए होंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये आज का ही प्रॉब्लम है, बाकी ख़त्म हो जाएगा। बोर्ड बहुत जल्द लगने वाला है। तो अब देखिए इसको,
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कि 2x प्लस 1/3x बराबर 6 है। बताइए 9x² प्लस 1/4x² इजिकल टू वाट क्या होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में कहा है कि ax प्लस 1/bx बराबर m, देन इतना इजिकल टू वाट। तो ax प्लस bm बराबर ax प्लस 1/bx बराबर m है, तो b² प्लस 1/a² इजिकल टू mb/a² माइनस 2b/a। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि 6 में हमें चाहिए क्या, b/a, b के प्लेस पे क्या है 3, ये 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी कितना है 3/2। 2 से 2 कट गया, 2 से ये 3 बार में कट गया, 3 3 जा क्या हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 3 मतलब 81 माइनस 3, और 81 में से 3 जाएगा क्या बचेगा बाबू 78। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहोगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको स्क्वायर कर सकते हो, वर्क करके देख लो। तो 2x² 2x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इजिकल टू 6² मतलब यहाँ से आ जाएगा ये 4x² प्लस 1/9x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x बराबर 36। अगर आप डायरेक्ट फिर से सोच लिए कि अब डायरेक्ट अगर कर रहा है तो फिर से तो ये नहीं आएगा ना, डायरेक्ट आ गया। से 2 का करेंगे, यहाँ से करोगे तो ये 4x² आ जाएगा और ये 9x² आ जाएगा। हमें आना चाहिए क्या 9x² आना चाहिए। तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही बोथ साइड, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1/2x बराबर 6 इंटू 3/2। अब ये 3 3 क्या हो जाएगा 9। अब हम लोग वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो यहाँ से मिलेगा 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2 इंटू 3x/2x, 2 से 2 कट गया, x कट गया, और ये 9 9 क्या हो गया 81। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 9x² प्लस 1/4x² इजिकल टू 81 माइनस 3 इजिकल टू 28। हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए, अब आगे इसी बेसिस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग इस पे ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा देखिए। यहाँ से कहता है कि 5x प्लस 1/7x बराबर 10 है। तो बताइए कि 14 9x² प्लस 1/25x² इजिकल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो 10 लिखना है। 10 लिखने के बाद ये 5/7 हो सकता है, तो इसको उलट देना है, आपको 7/5 लिखना है। इसके स्क्वायर करना है माइनस 2 इंटू जो यहाँ लिखेंगे उसी चीज़ को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, 7/5 कर दिए। ये 5 से 2 बार में कट जाता है, कितना हो जाता है, तो 5 2 10, तो ये 14 का स्क्वायर माइनस ये 14/5 हो गया। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 14/5 आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, हाथ में 4 980, और ये 14/5। 6 5 30, हाथ में 3, 9 5 45, 3 48, हाथ में 4, 5 5 9 4। ये 10 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 6, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा थोड़ी नहीं 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 6। अब ये क्या बचेगा 9/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कभी भी मिलते हैं, किसी भी बुक्स में मिलते हैं, किसी भी सेट में मिलते हैं, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम सोल्व करवाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे ही सोल्व, उसको मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। फिलहाल इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर सर माइनस में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे। इसे अगर हमको माइनस में दिया हुआ है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि माइनस में देगा तो क्या होगा। x माइनस 1/bx
बराबर m, तो bx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वही काम करेंगे कि हमें b बाई ए लाने के लिए सबसे पहले हमको b बाई ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ax माइनस 1 बटे बी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू क्या आ जाएगा b बाई ए। तो यहाँ से रिजल्ट जो आएगा ए से कटेगा, तो बी एक्स माइनस 1 बटे ए एक्स बराबर एम बी बटे ए आ जाएगा। दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर देखते हैं कि आ जाएगा ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू 1 बटे ए एक्स बराबर एम बी बटे ए का होल स्क्वायर। एक्स कट जाता है तो ये आता है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2b बटे ए बराबर एम बी बटे ए स्क्वायर। तो अब ये रिजल्ट हमको देता है कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बटे ए का होल स्क्वायर प्लस 2b बटे ए। मतलब यहाँ से जो हमको रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो ये आएगा कि एम बी बटे ए का होल स्क्वायर प्लस 2b बटे ए। वहाँ पे अगर हम लोग देखते थे कि रिजल्ट अगर हमको पूछता था प्लस में, ये प्लस तो है ही, अगर हमको गिवन में दिया हुआ रहता है ये माइनस में तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको रिजल्ट आ गया फाइनली आंसर। यहाँ से कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सब हम बता रहे हैं। अगर आपको पता है कि ये क्यों है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये कैसे आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कीजिए कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से फिर लेते हैं। जैसे यहाँ से देखते हैं कि अगर कहता है कि 4x प्लस 1 बटे 3x 4x माइनस 1 बटे 3x बराबर 9 है, तो बताइए कि 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4x 1 बटे 16x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि एम बी बटे ए, तो एम के प्लेस पर क्या है 9, तो 9 इंटू बी के प्लेस पर क्या है 3/4 करते हैं के स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ये 3/4 से हमको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। यहाँ से देखते हैं कि 9 3 जा 27/4 का स्क्वायर माइनस प्लस 3/2, तो 27 क्या होता है 729/16 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लोगे बाबू इसको तो क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब ये 16 आएगा, ये आ जाएगा 729 प्लस 8 3 जा 24। इसको ऐड करोगे तो इधर लिख देते हैं, ऐड करके हम लोग इसको 9 4 13 2 2 4 1 5, ये 7 और ये हमारा 16, ये आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस बेसिस पे आपको सवाल अगर पूछता है, किसी भी डाउट्स अगर किसी को है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। अगर हाँ कहीं पे अगर गलत लिखा जाए और या फिर गलत कहीं पे किसी तरह से बोला जाता है तो माफ़ कीजिए, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ कंटेंट्स तैयार करने में लगे रहते हैं, कभी इस बुक से कभी उस बुक से, इस तरह से हम लोग फॉलो करते रहते हैं। कभी प्रीवियस क्वेश्चन जो आने वाला है किस टाइप से पूछ सकता है, तो कभी सीबीएसई वाले क्वेश्चन सीबीएसई वाले बच्चे को देखना पड़ता है, तो कभी स्कूल से ऑनलाइन क्लास लेना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड एडजस्ट थोड़ा सा ये इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा बोलने में या फिर लिखने में थोड़ा सा घबरा जाए कहीं पे, तो माफ़ करना आप लोग, थोड़ा उसको एडजस्ट करना। तो चलिए आगे हम लोग इस बेसिस पे एक सवाल आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं कि आगे आप इसको कैसे करोगे। तो एक सवाल है यहाँ से कि 3x माइनस 1 बटे 5x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड 25x स्क्वायर प्लस 1 बटे 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो आपको मिलेंगे वो कंप्यूटर सेक्टर के जैसे एडीसीए टैली वगैरह का भी मिलेगा आपको इस प्लेटफॉर्म पर। रीजनिंग जीके जीएस भी मिलेंगे आपको, मैथ्स में आपको एडवांस और अरिथमेटिक दोनों मिलेगा। मैं एडवांस स्पेशलिस्ट आर के मौर्य आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप हमारे इस चैनल पर रुक करके आप इस पूरे वीडियो के एपिसोड को देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।